किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल के एक पौधे से 50-50 कल्ले आएंगे। बस आप यूरिया के साथ मिलाकर के दो खास चीज़ें अपनी गेहूं की फसल में डाल दीजिए, आपका पूरा खेत फसल से भर जाएगा। आज की हमारी यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होने वाली है जो किसान भाई अपनी गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने का सपना देख रहे हैं। किसान साथियों, यकीन मानिए, अगर आज की हमारी यह वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। और किसान साथियों, वीडियो के आखिर में हम आपको 125 रुपये के खर्च में एक ऐसा स्प्रे बताएंगे जो स्प्रे आप अगर अपनी गेहूं की फसल में 30 से 40 दिन के मध्य कर देते हैं तो पड़ोसी किसान भी आपसे पूछेंगे कि आपने आखिर अपनी फसल में डाला क्या है। पूरा गांव आपकी फसल को देखने आएगा। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो किसान साथियों, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है। आपको अपनी गेहूं की फसल में पहले तो पहला पानी सही समय पर लगाना है। अब जब सही समय की बात आती है तो हमारे अमूमन किसान भाई यही जानते हैं कि हमें हमारी गेहूं की फसल में 21 दिन पर पहला पानी लगाना चाहिए। लेकिन किसान साथियों, यह ज़रूरी नहीं है कि आपको 21 दिन पर ही अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी लगाना है। आपको अपनी मिट्टी के अनुसार पहला पानी गेहूं की फसल में लगाना चाहिए। जैसे कि आपने अगर अपनी गेहूं की फसल की बुआई काली गहरी दोमट मिट्टी में की है, आपकी मिट्टी में नमी एवं वाटर होल्डिंग क्षमता ज़्यादा है, यानी अधिक दिनों तक नमी स्टोर करने की क्षमता आपकी मिट्टी में है, तो ऐसी मिट्टी में आपको 25 से 30 दिन के बीच में गेहूं की फसल में पहला पानी लगाना चाहिए। और अगर आपने इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं की फसल की बुवाई की है जो हल्की है, पीली है, लाल है, जिस मिट्टी में वाटर होल्डिंग क्षमता कम है, नमी अधिक दिनों तक स्टोर नहीं रहती है, तो ऐसी मिट्टी में आपको 21 से 25 दिन के बीच में पहला पानी लगा देना चाहिए। अब किसान साथियों, आपको पहला पानी लगाने से पहले अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिलाकर के दो खास चीज़ें ज़रूर डालनी हैं। पहले तो किसान साथियों, आपको यूरिया लेना है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो इसको आपको दो प्रकार से रखना है। पहला है किसान साथियों, अगर आपने कम फसल अवधि यानी कम दिनों में पकने वाली गेहूं की वैरायटी लगाई है तो उसमें आपको एक ही बार यूरिया डालना है और सारी मात्रा आपको एक ही बार दे देनी है। वह मात्रा आपको इस प्रकार रखनी है कि जो एक बैग यूरिया का आता है उसको आपको 1 बीघा में डाल देना है। और एकड़ की बात करें तो आपको 1 एकड़ खेत में 2 बैग डालने हैं। हमारे इधर किसान साथियों 1 एकड़ 2 बीघा का होता है। और दूसरा है किसान साथियों, अगर आपने लंबी फसल अवधि वाली यानी ज़्यादा दिनों में पकने वाली गेहूं की वैरायटियां लगाई हैं तो उनमें आपको 2 बार यूरिया डालना है। पहले बार जब आप यूरिया डालें तो उसमें आपको 25 से 30 केजी यूरिया की मात्रा रखनी है। और 1 एकड़ में बात करें तो आपको 50 से 60 केजी यूरिया 1 एकड़ में डालना है। तो यह तो हो गई किसान साथियों यूरिया की सही मात्रा। अब आपको इसी यूरिया के साथ मिला करके दो खास चीज़ों का प्रयोग करना है, वह हैं ह्यूमिक एसिड और सल्फर। ह्यूमिक एसिड की मात्रा की बात करें तो जो 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है, अगर आप उसे डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति बीघा, और 1 एकड़ यानी 2 बीघा की बात करें तो आपको 1 केजी ह्यूमिक एसिड की मात्रा रखनी है। और सल्फर की बात करें तो आपको 3 केजी प्रति बीघा और 5 से 6 केजी 2 बीघा में यानी 1 एकड़ खेत में सल्फर का प्रयोग आपको करना है। सल्फर किसान साथियों, आपको जो 90% वाली पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है उसको लेना है। इन दोनों खास चीज़ों को यूरिया के साथ मिला करके आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी लगाने से तुरंत पहले डाल देना है और इसके बाद में आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा देना है। अब किसान साथियों, हम आपको सल्फर और ह्यूमिक एसिड के कुछ मुख्य फ़ायदे भी बता देते हैं, वरना आप सोचेंगे कि ह्यूमिक एसिड और सल्फर को हमें गेहूं की फसल में क्यों डालना है। तो किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड क्या करता है कि इसको आप अगर अपनी गेहूं की फसल में डालते हैं तो पहले तो यह आपकी गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। अब यह तो आप जानते ही होंगे कि जितनी हमारी जो भी फसल है उसकी जड़ें विकसित होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा ऊपर से पौधा विकसित होगा, उसमें नए नए कलों का फुटाव होगा। पौधे की जड़ें ज़्यादा बढ़ेंगी तो वह ज़्यादा पोषक तत्वों, खाद उर्वरकों को ग्रहण कर पाएगा। दूसरा किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी में सुधार करता है और जो खाद उर्वरक हमारी मिट्टी में पहले से शून्य अवस्था में पड़े हुए हैं यानी पौधा जिनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ह्यूमिक एसिड उन पोषक तत्वों को फिर से चलायमान बना करके
फिर से उनको सक्रिय करके हमारे पौधे को ग्रहण कराता है, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाता है। ह्यूमिक एसिड से हमारी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन नहीं आता है, उसमें क्लोरोफिल यानी हरापन बना रहता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हमारी फसलों में ह्यूमिक एसिड से मिलते हैं। हम अगर सभी फ़ायदों को आपको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करके शॉर्ट में बता रहे हैं। अब आपको सल्फर के भी कुछ मुख्य फ़ायदे बता देते हैं। सबसे पहले तो सल्फर हमारे यूरिया की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारी फसल में हम जो यूरिया देते हैं उसके साथ में सल्फर मिक्स करके देते हैं तो हमारी यूरिया धीरे धीरे हमारी फसल में घुलती है, जिसका फसल प्रयोग बहुत लंबे समय तक कर पाती है। दूसरा किसान साथियों, सल्फर हमारी मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा सुधार करता है, उसको भुरभुरी बनाता है। तीसरा किसान साथियों, सल्फर फंगीसाइड का भी काम करता है। अगर छोटी मोटी फंगस के कारण हमारी गेहूं की फसल में कुछ समस्या आ रही है तो वह उसको भी ठीक करता है। चौथा, सल्फर हमारी फसलों को स्ट्रेस से बचाता है, यानी ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी के कारण हमारी फसलें अगर स्ट्रेस में आती हैं तो वह उसको मेंटेन करके रखता है। पांचवा, सल्फर किसान साथियों हमारी फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे पौधा हरा भरा बना रहता है। और भी सल्फर के किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो आपको यूरिया के साथ मिला करके किसान साथियों ह्यूमिक एसिड और सल्फर का प्रयोग जरूर करना है। इससे आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा। आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए किसान साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कौन सा करना है। अगर यह एक स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में आप कर देंगे तो आपकी गेहूं की फसल में इतने ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा कि आप भी देखकर चौंक जाएंगे कि यह हमारा ही खेत है या किसी और का। सबसे पहले किसान साथियों, हम जानते हैं कि यह स्प्रे आपको अपनी गेहूं की फसल में करना कब है। तो जब किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल 30 से 40 दिन के बीच की होती है तो इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में यह स्प्रे कर देना चाहिए। वैसे तो यह स्प्रे हम अपनी गेहूं की फसल में 50 से 60 दिन तक भी कर सकते हैं, लेकिन हम यह स्प्रे कल्लों की ज़्यादा फुटाव के लिए कर रहे हैं, तो यह स्प्रे हमें 30 से 40 दिन के मध्य ही करना चाहिए। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको पहली चीज़ लेनी है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको 500 ग्राम लेना है। दूसरी चीज़ किसान साथियों आपको लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको 1 केजी के आसपास लेना है। और तीसरी चीज़ किसान साथियों जो आपको लेनी है वह है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है उसकी मात्रा रखनी है 700 ग्राम। और चौथी चीज़ आपको लेनी है यूरिया। जो दानेदार यूरिया हम डालते हैं आपको उसी को लेना है। इसकी मात्रा आपको 1 से 1.5 केजी रख लेनी है। तो इस स्प्रे के लिए किसान साथियों हमारी 4 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पहले आपको क्या करना है, इन चारों चीज़ों का अलग अलग बर्तन में अलग अलग घोल बनाना है और फिर जिस स्प्रे टंकी से आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें आपको इन सभी चीज़ों को एक साथ डाल करके स्प्रे कर देना है। यह मात्रा किसान साथियों 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की फसल के लिए है। और पानी की बात करें तो आपको 150 लीटर से कम पानी यूज नहीं करना है, आप 160 लीटर भी कर सकते हैं। 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की फसल में आपको इन सभी चीज़ों का 150 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर देना है। यह एक स्प्रे करने के 5 से 7 दिन बाद आप देखेंगे किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में एक अलग सा ही परिवर्तन नज़र आएगा। आपका पूरा खेत फसल से भर जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन नहीं आएगा। किसान साथियों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।